हाथियों का देश कौन सा है? अफ्रीका में एक छोटा सा देश है बोत्सवाना। 23 लाख जनसंख्या वाले इस देश में ही एक सोते हैं, वो भी लेटकर नहीं बल्कि खड़े खड़े। इनकी आँखों की रोशनी बहुत कम होती है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प ये है कि हाथियों को तेज़ रोशनी में कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज़्यादा। हाथी की आँखों की पुतलियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं। पुतलियों को आसानी से हिलाने के लिए हाथी की आँखों में एक तरल पदार्थ की सप्लाई अपने आप होती रहती है और ज़्यादा होने पर आँखों से बाहर भी निकल जाती है। हम सब ने ये कहानी अपने बचपन में ज़रूर सुनी है कि हाथी को चींटी से किस प्रकार डर लगता है और वह उससे दूर दूर भागता है। लेकिन यह सत्य है, हाथी चींटी और मक्खियों से डरता है और इसी कारण वह अपनी सूंड फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाता है। हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन त्वचा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और अगर हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट ले तो इससे उसकी त्वचा पर गहरा घाव हो जाता है। हाथी के बड़े बड़े 2 कान होते हैं। अफ्रीकी और एशियाई हाथी को आप बस कान देखकर समझ सकते हैं कि यह किस देश का है। अफ्रीकी हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और एशियाई हाथियों के कान उनकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन के मुताबिक अफ्रीकी हाथियों के कान इसी द्वीप के आकार के होते हैं, तो एशियाई हाथियों के कान भी भारतीय उपमहाद्वीप के आकार के ही नजर आते हैं। इनकी सूंड भी अलग होती है। अफ्रीकी हाथियों के सूंड के सबसे ऊपर 2 उंगलियां होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों के सूंड पर 1 उंगली होती है। अब आते हैं इस विशाल जीव की खुराक पर। हाथी की सूंड में तकरीबन 1,50,000 मांसपेशियां होती हैं, इसीलिए इसकी सूंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। हाथी की सूंड उनके शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है। यह सूंघने में भी सूंड की मदद लेता है। एशियाई हाथी सूंड से मूंगफली को उठाकर उसे छीलकर और फिर उसे खा तक सकता है। हाथी अपनी सूंड का प्रयोग पानी पीने में करता है और यह एक बार में तकरीबन 8 लीटर तक पानी पी जाता है। जिस समय हाथी तैरते हैं उस समय सूंड का प्रयोग सांस लेने के लिए किया जाता है, इसलिए वह पानी से बाहर की तरफ दिखती है। हाथी खाता कितना है? पूरे दिन भर में 150 किलोग्राम से ज्यादा खाने की इसको आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इसमें से बस आधा ही खाना वह पचा पाता है, मगर वो इतना खाता है कि उनके दिन का 1/3 हिस्सा बस खाना खाने में ही जाता है। कुछ जानवरों को गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए वह पानी में या तालाब में गोते खाते रहते हैं। लेकिन हाथी को जब गर्मी लगती है तो वह अपने विशालकाय शरीर से गर्मी को बाहर निकालने के लिए अपने कानों का प्रयोग करता है। इसलिए ही अक्सर आपने उन्हें कानों को हिलाते हुए देखा होगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गर्मी की वजह से अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं। हाथी, जैसा कि हम जानते हैं कि आँखों की रोशनी इनकी कम होती है, लिहाजा वो अपनी सूंड का इस्तेमाल उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार कोई ब्लाइंड आदमी लकड़ी का करता है। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है और उसे आगे का रास्ता दिखाती है। हाथी एक बार में अपनी सूंड से करीब 8 से 9 लीटर तक पानी भर सकता है और 350 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है और 2.5 गैलन तक पानी भर सकते हैं। हाथी
अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है और इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान जाते हैं। हाथी के आँखों में जो पलकें होती हैं वो लगभग 5 इंच लंबाई की होती हैं। इतनी लंबी पलकें जिससे धूल, मिट्टी आँखों में नहीं जाती और आँखों को सूखने से भी रोकने में मदद करती हैं। हाथी की आंत 19 मीटर तक लंबी होती है। क्या आप जानते हैं सबसे महंगे कॉफी ब्रांड में शुमार ब्लैक आइवरी कॉफी थाईलैंड की कंपनी ब्लैक आइवरी कॉफी कंपनी लिमिटेड का प्रोडक्ट है और यह कॉफी हाथियों द्वारा खाए गए अरेबिका कॉफी बीन्स को उनके पूप से इकट्ठा करके बनाई जाती है। फीमेल हाथी का गर्भकाल यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड बहुत लंबा होता है, लगभग 22 महीने तक का होता है। 1% मामले ऐसे होते हैं जिसमें जुड़वे बच्चे भी पैदा होते हैं। इनके शिशु जन्म के लगभग 20 मिनट के बाद ही खुद खड़े होकर चलने लगते हैं क्योंकि बहुत शक्तिशाली होते हैं। नए जन्म लेने वाले शिशु का वजन भी 112 किलो तक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है? प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एलिफेंट एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। भारतीय हाथियों का पतन अफ्रीकी हाथियों की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि अब इनके शिकार जो कि मुख्यतः हाथीदांत के कारण होता था उसे अब प्रतिबंधित किया गया है। कांजीरंगा, काबाट, वेलावदर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचिगाम आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां इनकी संख्या बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि मनुष्यों ने हाथियों के आवासीय क्षेत्र को हड़पना शुरू किया, हाथी के निवास स्थान संकट में आए, नष्ट हो गए। इसीलिए ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ती ही जाना चाहिए, तभी हाथियों का संरक्षण हो सकेगा। भारत में अधिकतर मंदिरों के बाहर हाथी की मूर्ति लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी और पीतल या फिर लकड़ी के हाथी रखने का प्रचलन है। यह वैभव का प्रतीक है। भारत की प्राचीन किताबों जैसे जातक कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, उपनिषद कथाएं, वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, तेनालीराम की कहानियाँ, इन सभी में हाथी से संबंधित कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। हिंदुस्तान में प्राचीन काल में भी राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को रखते थे युद्ध के लिए और उन पर सवारी करने के लिए। चूंकि हाथी की ऊंचाई अधिक होती है, इससे शत्रु के दल में घुसकर भयंकर संहार किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथी सबसे संवेदनशील प्राणी है। यह मनुष्य का बहुत अच्छा मित्र भी है। यह उससे अधिक समझदार और बुद्धिमान भी माना जाता है। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत होती है। हाथी की स्मृति भी बहुत तेज होती है। यह अपने हर साथी की पहचान कर सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। यह बहुत ही अपवाद है कि कोई हाथी लड़े। झुंड का कोई हाथी मर जाए तो सभी दुखी रहते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि दूसरे साथीदार हाथी उस मृत हाथी का कंकाल उसी स्थान पर गाड़ देते हैं, दबा देते हैं जहां पर उसकी मृत्यु हुई है।
हाथियों को जब भी खतरा महसूस होता है वह अपने कान चौड़े कर लेते हैं। कान के पृष्ठीय भाग में हाथी की उम्र का संकेत होता है। हाथी कम आवृत्ति की आवाजें सुन सकते हैं। उनका संवाद आपस में गहरी गड़गड़ाहट की आवाज से होता है। जब वे बहुत चिंतित होते हैं तो कान फोड़ देने वाली तुरही बजाते हैं। इनकी त्वचा में जो झुर्रीदार हिस्सा होता है वह पानी को अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और वाष्पीकरण गर्मी के नुकसान की भरपाई के लिए सतह की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। जहाँ पे सूखा अधिक पड़ता है, इस तरह की त्वचा हाथियों के लिए हितकर मानी जाती है। अब आते हैं इसके दिमाग के ऊपर। हाथियों के पास भूमि स्तनधारियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, ब्रेन। मानव मस्तिष्क के आकार का 4 गुना बड़ा ब्रेन। अब इनके दांतों पर कुछ चर्चा हो जाए। हाथियों के पूरे जीवन में 6 प्रकार की दाढ़ आती हैं। एक बार में कुल 4 दांत ही आते हैं, 2 नीचे और ऊपरी जबड़े में। दांतों का आखिरी सेट 40 की उम्र में दिखाई देता है और 60 साल तक की उम्र तक लगभग खराब भी हो जाता है। पुराने हाथी अपने खराब दांतों के साथ अक्सर खुद को एक ऐसे ही एरिया में सीमित कर लेते हैं जहां उन्हें आसानी से भोजन और पानी मिलता रहे। रसीला भोजन और पानी 125 से 150 लीटर की सीमा तक रोज उपलब्ध हो। जब तक कि भूखमरी के कारण उनकी संभावित मृत्यु नहीं होती, इसीलिए जंगल में हाथी जो विशेष रूप से रेशेदार भोजन खाते हैं, दीर्घायु लगभग 60 से अधिक तक सीमित है। और कैद में जब उन्हें हाई कैलोरी और इजीली डाइजेस्ट होने वाला फूड मिलता है और नरम खाने की चीजें मिलती हैं, तो हाथी लगभग 70 साल तक जीवित रह सकता है। आप सभी ने हाथी के 2 दांत बाहर की तरफ जरूर देखे होंगे। इसे टस्क कहते हैं। वे ट्रंक के आधार के किनारों पर निकलते हैं। यह आधा दांत खोखला होता है जिसके अंदर टस्क का गूदा भरा होता है। हाथी अपने इस दांतों का उपयोग खुदाई करने के लिए, भार ढोने के लिए, पेड़ों से उतरने, युद्ध के साथ साथ व्यवहार प्रदर्शन में भी करते हैं। एशियाई हाथी मादाओं में ये दांत नहीं होते और कुछ नर एशियाई हाथियों के भी दांत नहीं होते। उन्हें मखना कहा जाता है। दांतों की बाहरी बनावट लगभग सभी हाथियों से अलग अलग होती है। वे हर साल औसतन 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई में बढ़ते हैं। आपने ज्यादातर शाकाहारी जानवरों को जुगाली करते हुए देखा होगा, लेकिन हाथी एक गैर जुगाली करने वाला बहुत बड़ा शाकाहारी जानवर है। इसके पाचन तंत्र की तुलना घोड़े या जेब्रा से की जा सकती है। हाथी चरते समय जमीन से घास को निकालते हैं और आगे की टांगों को मारकर धूल और कीचड़ को हटाते हैं और फिर ही उस भोजन को खाते हैं, मतलब खुद अपना भोजन तैयार करते हैं।